मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में पर्यावरणीय मुद्दों, जलवायु परिवर्तन और जीवन शैली पर केंद्रित संगोष्ठी में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति के प्रति आस्था ही हमें जीवन का सच्चा अर्थ सिखाती है। भारतीय संस्कृति ने सदैव प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने की परंपरा अपनाई है। दुनिया के कई देश प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, लेकिन भारत ने सदियों से प्रकृति का पोषण किया है। कितने प्रकार से पेरिस के समझौते के भी 10 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन हम सब जानते हैं हमारी प्रकृति के साथ जीवन शैली वाकई अद्भुत और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के आधार पर हमने तो अपने यत पिंडे तथा ब्रह्मांड ने, इस पिंड में ही ब्रह्मांड समाया हुआ है। और ये बोलने की नहीं, हम तो अपने भाव से भी व्यक्त करते हैं। देवी देवताओं ने भी हमारे साथ अगर शस्त्र रखे, लेकिन वाहन से वो नाता जोड़ करके प्रकृति के जीव मात्र से प्रेम का भी संदेश हमारे देवता देते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य कर्मचारी संघ के दीपावली मिलन समारोह में कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में यूपीएससी की तर्ज पर सभी भर्तियों के लिए एक ही एग्जाम कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में खाली 20,000 से ज्यादा पदों को भरने का काम 3 साल में पूरा होगा, जबकि वेतन विसंगति दूर करने के लिए रिटायर्ड सीनियर अफसर की अध्यक्षता में कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा। आज मैंने अपने सभी कर्मचारियों की वेतन विसंगति सहित कई प्रकार की कठिनाइयों के लिए एक आयोग बनाने की घोषणा की, जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी इसमें नियुक्त करके इस प्रकार की विसंगतियों की जानकारी उस आयोग के माध्यम से सरकार तक पहुंचेगी और सरकार उसको सकारात्मक रूप से उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए काम करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें स्थापना दिवस पर अभ्युदय मध्य प्रदेश कार्यक्रम कराने को मंजूरी दी गई। 2 और 3 नवंबर को विक्रमादित्य महाराज पर आधारित नाट्य का भी मंचन होगा। साथ ही कैबिनेट ने आदिवासी अंचलों के हर घर में बिजली पहुंचाने के लिए फंड मुहैया कराने का भी फैसला लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को लेकर केडी गेट से निकास चौराहा तक सड़क चौड़ीकरण का निरीक्षण किया। उन्होंने खजूर वाली मस्जिद के पास चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया और लोगों के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री ने खुद अपने मकान के एक हिस्से को गिराकर सड़क चौड़ीकरण में सहयोग देने वाले लोगों की तारीफ की। मुख्यमंत्री ने अपने मकान हटाने वाले पात्र परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ देने के निर्देश दिए। प्रेरणा से केडी गेट से लेकर निकास चौराहा और आगे मंडी गेट तक का जो मार्ग चौड़ीकरण के लिए स्वतः स्वप्रेरणा से हमारे स्थानीय हमारे मोहल्ले वासियों ने जो एक काम का अनुकरण उपलब्धि दी है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। शहर के विकास के लिए इस प्रकार की ये सौगात है, इससे ही अच्छे कामों की प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में छठ पर्व के कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने विक्रम सरोवर के पास मिथिलांचल घाट बनाने की घोषणा की है, इसे भव्य स्वरूप दिया जाएगा। यहाँ हमने मिथिलांचल घाट बनाने की घोषणा की है। विक्रम सरोवर के किनारे ये घाट जो बन रहा है उसको और बड़ा करेंगे और छठ मैया की जो व्यवस्थाओं के लिए इंदौर में भी हमने कई तालाब और बाकी घाट बनाने की बात कही। पूरे प्रदेश में जहाँ भी हमारे पूर्वांचल के भाई बहन चाहेंगे या छठ महोत्सव में हम सारी सुविधा बढ़ाते जाएंगे। उज्जैन दक्षिण विधानसभा में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान 2025 के तहत सम्मेलन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन अब सिर्फ आस्था की नगरी नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक का केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में साइंस सिटी और IT पार्क बनने से युवाओं को रोजगार, नवाचार और स्टार्टअप के नए मौके मिलेंगे। हमारे विकास के दरकार जिसके बलबूते पर ये हमारे बदलते दौर में उज्जैन में मेडिकल कॉलेज का भी आनंद आ रहा है। उज्जैन साइंस सिटी भी बन रहा है। बताओ आपको उज्जैन में साइंस सिटी बने, उज्जैन साइंस सिटी बन रहा तो इंजीनियरिंग कॉलेज के बबूल के बीच में से IT पार्क भी प्रकट हो रहा। देखो तो सही आप कमाल। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।